पंजाब बीजेपी के नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने MH1 प्राइम से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश विरोधी ताकतें अपनी ओर से कोशिश कर रही हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से सतर्क है। उन्होंने कहा कि भोले भाले किसानों को भ्रमित करके यहां लाया गया। सरकार किसानों की हर बात मानने को भी तैयार है, लेकिन किसान संगठन कोई नया प्रपोजल दे। पंजाब भाजपा के नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रेवाल साहब, अब तो अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों से ट्वीट करवाए जा रहे हैं, क्या से देख रहे हैं पूरे मामले को? ऐसा है, धीरे धीरे ये सारी बात सामने आने लगी है कि इनका आचरण क्या है। असल में जो सड़कों पे बैठे हैं वो भोले भाले किसान हैं, वो किसी साजिश में शामिल नहीं, उनको इनकी साजिशों का ज्ञान भी नहीं है। ये हैं माओवादी कम्युनिस्ट, और इनके साथ और शक्तियाँ भी लग गई हैं देश को तोड़ने वाली। और ये चाहते थे, पहले से ही सरकार को ज्ञान था कि ये दंगा करवाना चाहते हैं, तो उसी लिहाज से ये चले थे, वही ये करना चाहते थे। ये तो मोदी जी को और अमित शाह जी को सल्यूट करना चाहिए और दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करना चाहिए, जिनके ऊपर हमला होते हुए 30-30 फुट से छलांग लगा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, मगर उन्होंने कोई गोली कोई लाठी डंडा नहीं चलाया। और ये मोदी जी की पॉलिसी कि हमने साधारण किसान पे कुछ नहीं करना। सरकार समझ गई थी कि ये दंगा करवाएंगे। अब किसानों में जब ये एक्सपोज हो जाएंगे तो इनको भागते हुए वो रास्ता नहीं मिलेगा। ये किसान को क्या बोल के लाए कि आपकी ज़मीन छीन लेंगे। अब वो तो गलत बता लाए। अगर मेरे को भी कोई कहे मेरी ज़मीन छीन लेंगे, मैं भी किसान हूँ भाई, मैं अगले को कहूँगा कि हाँ फिर मेरी ज़मीन छीनेगा तो मारूंगा, ठीक है, जहाँ मैं मरूंगा जहाँ मारूंगा, मेरे पास क्या बचा बाद में। तो इसलिए वो आ गए थे, उनका कसूर नहीं है, उनके ऊपर कोई जाति भी नहीं होनी चाहिए, वो तो हमारा अन्नदाता है। ये जो बदमाश आगे लगे हुए हैं, ये जो नेता हैं, जिनमें उगराहा है, जोगिंदर यादव है। अब जोगिंदर यादव काहे का किसान है भाई, कहाँ से है वो? चुनाव लड़ा, स्वराज पार्टी से जमानतें जब्त हो गई। ये चिरूनी, ये भी चुनाव लड़ा, जमानतें जब्त हो गई। ये सब दंगा करवाना चाहते थे, इसलिए ये दर्शनपाल वगैरह, ये इनका स्थान तो जहाँ होना चाहिए वहीं होना चाहिए। ये क्राइम कर रहे हैं। लेकिन ये सर, जिस तरह से बातें हो रही है कि अब देश भर का चक्का जाम किया जाएगा, आगे के प्लान बनाए जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर बात को ले जाए जाने की खुद दिख रहा है। सरकार इनकी हर बात को समझती है। ये सरकार का चेहरा ख़राब करना चाहते हैं, मोदी जी का चेहरा ख़राब करना चाहते हैं, जिसमें ये अब कामयाब नहीं होंगे। अब ये एक्सपोज होने शुरू हो गए और ये धीरे धीरे ये अपने स्थान पे पहुंचेंगे। जहां क्रिमिनल्स होते हैं वहीं जाएंगे। ये क्राइम कर रहे हैं, ये किसान को गुमराह कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, दोष कर रहे हैं। ये इनको हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसको बंद करें। किसान की सब बात मान ली गई है, किसान की और भी जो कोई बात कहे वो भी मानने के लिए तैयार हैं। अब ये कहते हैं हमारे से बात करे सरकार। सरकार क्यों बात करे जी? आपके पास नई क्या प्रपोजल है बताओ, उस पर बात हो जाएगी। अगर कहें कानून रद्द होने हैं, कानून तो देखो सरकार ने बता दिया भाई रद्द होने नहीं। कानून में क्या बचा है? अब कानून तो एक कमरा है, जैसे उसके अंदर फर्नीचर पड़ा है, वो फर्नीचर निकाल के बाहर रख दिया, कह दिया भैया आप रख लो कमेटी बना के जो फर्नीचर रखना है। तो कानून तो व्यवस्था चलाने के लिए फिर भी चाहिए होगा, कमरा तो फिर भी चाहिए होगा। ये सरकार तो सस्पेंड करने को तैयार हो गई है, बोला मैक्सिमम ये कर सकते हैं। कर दिया, वो तो कह दिया उनको, जब तक कमेटी ना फैसला दे तब तक भी हो जाएगा। कमेटी भी इन्हीं की बननी है। ये करना नहीं चाहते, ये इस आंदोलन को ख़त्म नहीं करना चाहते। एक तो ये किसानों से इनको पैसा आ रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत पैसा हो गया, और एक विदेशों से इनको पैसा आ रहा है। जब तक ये पैसा आता रहे, इनकी सप्लाई लाइन नहीं कटेगी इन लीडरों की, तब तक ये नहीं मानेंगे। जहाँ जनता इनके पीछे भाग लेगी इनको पकड़ने के लिए, फिर ये मानेंगे। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्वॉल्वमेंट हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय सदर पर क्या इन्वॉल्वमेंट करेंगे? हमारी सरकार बहुत मजबूत है और ये जो प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये चाइना के साथ मिलके बाकी देशों के साथ वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आखिरी सवाल सर मेरा कि लेकिन क्या पंजाब में आपको लग रहा है माहौल ख़राब हो रहा है? पंजाब में कोई माहौल नहीं ख़राब हो रहा है। ये जितना करना था इन्होंने कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और आम तो जलालाबाद में जो हुआ, अरे भाई वो तो उसकी भी हम निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए। सरदार सुखबीर सिंह बादल का क्या था, श्रोमणी अकाली दल का, वो हमारे ऊपर कुछ होता था तो उसको अप्रिशिएट करते थे। बीजेपी वाले कैसे गांव में जाएंगे? जब उसके ऊपर हुआ तो हमने तो उसकी भी निंदा की। ये नहीं होना चाहिए। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह पे भी हो तो हम उसकी भी निंदा करेंगे। सभी को हक है अपनी बात कहने का, डेमोक्रेसी है ना। किसान को भी अपनी बात कहने का हक है, इसीलिए तो सरकार उसका सत्कार कर रही है। पर ये जो लीडर हैं
किसानों के बने हुए, ये लीडर गड़बड़ हैं सारे, यही गड़बड़ कर रहे हैं, इनकी विचारधारा गड़बड़ है। इन लीडरों में भी कम से कम 18-20 जथेबंदियां ऐसी हैं जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन कह रही थी कि अब सरकार ने सब मान लिया, हमें इसको ख़त्म करना चाहिए, मगर ये कम्युनिस्ट जो 4-5-6 हैं इन्होंने ख़त्म नहीं होने दिया और ये गुनाहगार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता एच.एस. ग्रेवाल, जो बता रहे थे कि इस आंदोलन में गलत लोग आए हैं जिस वजह से आंदोलन खत्म नहीं हो पा रहा है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।